सड़कों को क्या करें जी, सड़कों को चाटें हम। अगर एक सड़क बना रहे हैं तो 4 तोड़ रहे हैं, 10 दिन के बाद फिर उसे तोड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं। किस लिए? कमाई के लिए। क्या कमाई हो जाए, बजरी अपनी, सीमेंट अपना, ठेके खुद दे रहे हैं, सब कुछ अपने अंदर कर रहे हैं। पता नहीं जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, जो मरियम नवाज को सपोर्ट करते हैं, वो बात करने से घबराते क्यों? तो भाई कैमरे में आके बात करो ना, पीछे खड़े होके कमेंट करने से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना। मैंने सर पे कैप किसकी पहनी हुई? पीछे करें, कैमरे में दिखाएं। ये है जी, इन्होंने लिखा है कैदी नंबर 804 जी। आपको डर नहीं लगता जिस तरह से जो है वो ये उठाया जा रहा है, खवातीन को उठाया जा रहा है, घरों से उठाया जा रहा है? जो देखा है ना पीछे हम, वो डर उतर गया है। डर उतर गया। आप समझदार हैं कि जहाँ बिल्कुल, से मैं मैं आप बोल रहा हूँ, आप समझ गए कि मैं कहाँ से हो गया आ गया हूँ, और 2 साल हो गया आ गया। क्या हुकूमत का ध्यान इस वक्त एक पार्टी को दबाने में है? बस वही है, इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। बस हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसा महकमा बनाए सीसीडी का, जो जहाँ कोई गरीब देखे वहाँ पे गोली मार दे। सीसीडी का कोई ऐसा महकमा भी होना चाहिए जो जहाँ पे कोई गरीब नजर आए उसको गोली मार। इतने गमगीन है कि मरने की बातें कर रहे हैं। तो क्या करें अब, या तो हुकूमत मरे या हम मरे। हुकूमत ने तो उठा लिया लब अपना कि हमने गरीब को छोड़ना नहीं है, तो इस वजह से कोई महकमा ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई गरीब रेडी वाला नज़र आए उसको फ़ौरन से गोली मार दो, ताकि वो अपने बच्चों को ना देख सके भूखे मर रहे हैं या वो हो रहे हैं। हमारा तो इतना हाल बुरा हो गया, बिजली के बिल नहीं दे सकते, घर में कोई फल बच्चे के लिए नहीं ले जा सकते, कि रोज़ हमारे घर की जंग लगी हुई है, वो ईरान की जंग लगी है, इधर हमारे घर में जंग लगी हुई है, रोज़ कोई ना कोई जंग लगी हुई है। क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा को, क्या पैगाम देंगे कि वो? यही है मरियम नवाज साहिबा आपके लिए कि कोई ऐसा महकमा बना दें जहाँ कोई गरीब नज़र आए उसे गोली से ही मार दें, ताकि आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमारे लिए खुदकुशी तो लाल हो जाए। बड़ी मेहरबानी, कोई ऐसा महकमा भी बना दें जो गरीब को देखते ही गोली का आर्डर हो जाए। ऐसा एक बड़ी आपने बना ली है महकमे। अब एक बात करते हैं सर, आप बहुत तलख बात करते हैं, एक ही बात आपने 4 दफ़ा किया है और मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि किस कदर ये परेशान है। हाल इसका यही है ना, अब गरीब होंगे ही नहीं तो सड़कें खाली हो जाएंगी। घर का बिल आ गया 26,000 रुपये का, घर में अबू बीमार हैं, उनके लिए दवाई लानी है, कहाँ से लाएंगे? अब जीते जी देखते हैं तो अंदर से दिल होता है। तो चले, हम नहीं होंगे, अल्लाह देखेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? जुल्फ़कार अली जी। सर 420 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, गैस की बात करें तो वो भी 500 रुपये फ़ी लीटर आएगा, 500 रुपये फ़ी किलो आपको मिल रही है। क्या समझते हैं दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं, हुकूमत का किस तरफ है फोकस, किस तरफ है ध्यान? सिर्फ कमाई की तरफ, कि पैसे आ जाएं हमें, चाहे आवाम की जेब काटनी पड़े या मार दें इसे। आप यकीन कीजिएगा कि रक्शे की दिहाड़ी पकड़ना इतनी मुश्किल है कि बेहिसाब है, ना घर का रिज़्क पूरा हो रहा है, कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। इनसे इमरान खान बेहतर थे। इमरान खान इनसे बेहतर थे। कैसे बेहतर था? 160 रुपये किलो घी था, आज हिसाब लगा ले 600 रुपये किलो है। ये तब भी कह रहे थे 20 रुपये महंगा किया था, ये कह रहे थे ये चोर है, ये चोर है। आप चोर नहीं हो, 500 रुपये किलो बढ़ा दिया आप लोगों ने, आप क्या हो? ये तो सवाल है, आवाम जो है वो सवाल करती है। सर क्या समझते हैं इनका ध्यान फिर किस तरफ है? ये आपने कहा कि पैसे आपसे लेना चाहते हैं, क्या फिर जिसका आप नाम ले रहे हैं उसको दबाने पर नहीं है ध्यान? वो भी है, अगर वो आज बाहर आ जाए, ये अंदर है, जाहिर है बहुत बेहतर किया, इन्ना को बेहतर किया, इन्ना को बेहतर किया कि साडा साह लेना औखा किया, एहसान कर दिता साढ़े ते, ऐसा बहुत बेहतर हो रहा। मैं कहना साडा इंशाल्लाह तुसी देखो अगे वेखो तुसी, और कुछ 6 महीने बाद अगर तुसी ये मैनूं लगदा बेच के तुहानूं वैसे ही चले जाणगे। अपने प्लेन उन्होंने ले लए होने, इंशाल्लाह गए, समझो तुहानूं इन्होंने काफरां दे हत्थ करना ते गए। तो क्या समझते हैं? आपने कहा कि जी अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो ये लोग अंदर चले जाएंगे, क्यों कि ये है ही करप्ट ही है, ये सरासर है ही करप्ट। कोई अच्छा काम देख लें को कर रहे हैं ये हमारे लिए? कह रहे हैं सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, क्या करें? सड़कों को क्या करें जी, सड़कों को चाटें हम। अगर एक सड़क बना रहे हैं तो 4 तोड़ रहे हैं, 10 दिन के बाद फिर उसे तोड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं। किस लिए? कमाई के लिए। क्या कमाई हो जाए, बजरी अपनी, सीमेंट अपना, ठेके खुद दे रहे हैं, सब कुछ अपने अंदर कर रहे हैं। हमारे लिए तो कोई रिलीफ नहीं है किसी किस्म का भी। आपको कोई सब्सिडी मिली है, कोई स्कीम जो आपको इन लोगों ने इतनी स्कीम्स निकाली हैं हुकूमत ने, कोई मिली है आपको? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, वे अपनों को दे रहे होंगे शायद, जो कोई इनके अपने होंगे। हमें तो कोई किसी किस्म की कोई, ना कोई रेहड़ी, ना कोई रिक्शा, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही।
हर चीज़ महंगी मिल रही है। 500 रुपये किलो गैस है, रोज़ाना बढ़ रही है। अगर हम किराया बढ़ाएं तो हम पे एक्शन है कि किराया क्यों बढ़ा रहे हो। तो सर इसका हल क्या देखते हैं? हाल इसका बर्बादी है जी, जो हो रही है और मज़ीद होगी इंशाल्लाह। सही कौन करेगा? सही अल्लाह ही करेगा। बेशक जी, वो तो करना है। हुक्मरान जो बैठे हैं हम पर, उनमें से कोई एक हुक्मरान जो आपको उम्मीद हो कि हाँ अल्लाह के बाद इससे उम्मीद है कि ये, क्योंकि आवाम जो होती है ना वो औलाद होती है हुकूमत की। बेटा अगर औलाद समझे ना तो हमें रिलीफ दें, हमें फ़ायदा दें। ये औलाद हमें समझते नहीं हैं। ये तो हमें ये समझ रहे हैं कि बस कठपुतलियाँ हैं, जिधर जी चाहे कर दे। अगर आज मैं इनके ख़िलाफ़ बोलता हूँ या कोई भी बोले, जो उन्हें फायर मारने तक जा रहे हैं, कोई भी ख़िलाफ़ बोले, मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं हक पे बोल रहा हूँ, मैं नजायज़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो रही है। मैं रिक्शा में 1000 रुपया दिहाड़ी देता हूँ इसकी। मेरे लिए कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे हैं। हाँ जी। तो ये रिक्शा चला के और इतनी महंगाई में हो रहा है? नहीं हो रहे, कर्जा ले लेके खा रहे हैं। ये सूरत हाल है कि जिस मुल्क की वज़ीर आला, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा सड़कें बनवा रही हैं, और ये भाई बोल रहे थे, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। पता नहीं जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, जो मरियम नवाज को सपोर्ट करते हैं, वो बात करने से घबराते क्यों? तो भाई कैमरे में आके बात करो ना, पीछे खड़े होके कमेंट करने से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे है सर? ठीक ठाक अल्लाह। क्या नाम है? मिसम। मिसम, बड़ा प्यारा नाम है सर। क्या कहेंगे? 420 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या समझते हैं हुकूमत का ध्यान किस तरफ है? हुकूमत का ध्यान तो जो शुरू से उनका चलता आ रहा है कि करप्शन करनी है बस किसी ना किसी तरीके से, वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इमरान खान का सपोर्टर हूँ ना, मैं डरने वालों से हूँ। मैं डराऊँगा ज़रूर इनको। अच्छा, कैसे डराएंगे? मैं पहले भी डरा चुका हूँ। कैसे? बस वो आपको समझ आ जानी चाहिए। समझ आ जानी चाहिए क्योंकि आप हक और सच पे बोलते हैं। मैंने सर पे कैप किसकी पहनी हुई? नीचे करें, कैमरे में दिखाएं। ये है जी, इन्होंने लिखा हुआ है कैदी नंबर 804। जी। आपको डर नहीं लगता जिस तरह से जो है वो ये उठाया जा रहा है, खवातीन को उठाया जा रहा है, घरों से उठाया जा रहा है? जो देखा है ना पीछे हम, वो डर उतर गया है। डर उतर गया। आप समझदार हैं कि जहाँ बिल्कुल, से मैं मैं आप बोल रहा हूँ आप समझ गए कि मैं कहाँ से हो गया आ गया हूँ, और 2 साल हो गया आ गया वो डर निकल गया अब। निकल गया। जब पता है एक चीज़ इतना सा होना है, जानना है, बस अब ट्रायल पर है, कोई मसला अब ट्रायल पर है। हुकूमत इस वक्त जो कर रही है, मुतमिन है? नहीं। मैं मुतमिन नहीं, मैं इमरान क्या समझ? मुतमिन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब समझ बूझ आई है ना तो इमरान खान की सपोर्ट की है। अल्लाह का शुक्र है कि नून लीग का थप्पा हल्का सा भी नहीं लगा हम पे, और अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इमरान खान बाहर आगे अभी 420 मिल रहा है, फिर 450 का मिलता है, तब भी सपोर्ट करेंगे? नहीं, फिर भी नहीं करें, फिर नहीं करें, क्यों नहीं करें? फिर उनमें तो इनमें फ़र्क ही नहीं है। फिर आपको लगता है वो करेंगे? वो मैनेज कर सकता है, वो अनपढ़ नहीं है, ये अनपढ़ है, अच्छा। वो पढ़ा लिखा है, वो मैनेज कर लेगा। अगर उसने कोरोना में मैनेज कर लिया ना तो अब भी मैनेज कर लेगा। अभी जो है वो हमें सस्ता मिल रहा है बाहर से पेट्रोल। अभी भी मेरा हमें महंगा। ये हमें महंगा, हम तो इंडिया से भी बदतर हो गए ना। इंडिया में तो सस्ता है, फिर वहाँ की गवर्नमेंट तो अच्छी है। फिर हमारा ये कह रहे हैं जी मुज़ाकरात हो गए हैं जी, बहुत अच्छा हो गया। कहाँ पे अच्छा? हमारे लिए क्या अच्छा हो रहा है वो हमें बताएं, हमारे लिए कोई अच्छा है? इमरान खान को सपोर्ट करने की 3 बड़ी वजह। वजह एक तो मैं उसका फ़ैन हूँ, और दूसरा वो हक सच पर है, और जो सच्चा होता है ना वो ही अकेला वहाँ पे जेल में रहता है, और जो उनसे झूठे होते हैं वो बीमारी का बहाना लगाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है। और ये मरियम जो उनसी है माशाल्लाह, ये कहती है जी मैं साफ़ सुथरा पंजाब, मैं तो नहीं देख रहा साफ़ सुथरा पंजाब, कहीं पे भी नहीं है। हमारे अंदरून वॉल सिटी में आके देखें, कचरा वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। पहले तो फिर भी बात सुन लेते थे, अब तो बात भी नहीं सुनते। उनको पता है हमारी गवर्नमेंट है, हमने क्या करना है। हम कहते हैं हेल्पलाइन पे फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी, हम कहते हैं ये 2 दिन से कचरा भरा हुआ है, आके उठा लें। उठा लेंगे जी, कहाँ पर उठाते हैं? खुद ही सफाई करनी पड़ती है, तो उठाएंगे, पैसे के बगैर नहीं। और पैसे उनको देने पड़ते हैं क्योंकि वो उनके हुक्मरान करप्ट हैं, तो नीचे अवाम भी करप्ट है सारी टोटली। और ये हमारी अवाम है ही नहीं इस काबिल कि इनको इमरान खान जैसा इंसान मिले। तो क्या समझते हैं इमरान खान अगर रिहा हो जाते हैं, सबसे पहला काम उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो इनको ख़त्म कर देना चाहिए। जो इन्होंने अवाम का हाल किया ना, इससे बदतर इनका हाल करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे एक नौजवान। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लोगों का मज़ीद महंगाई के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कैमरामैन को कहूँगी कि आप आगे आ जाएँ। नाज़रीन, हम लाहौर उर्दू बाज़ार के बाहर मौजूद हैं और मज़ीद जो है वो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो एक सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। सर क्या नाम है? रहमत। रहमत सर, क्या समझते हैं 420 रुपये फी लीटर पेट्रोल और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हुकूमत का ध्यान किस तरफ है? हुकूमत का ध्यान अपने खजानों पे ही है। अपने खजाने देख रहे हैं वो। खजाने देख रहे हैं। हाँ, खजाने देख रहे हैं। खजाने कम तो नहीं हुए, जहाँ कम होते हैं वहाँ पेट्रोल महंगा कर देते हैं। खजाने कम, हुकूमत के पेट्रोल महंगा। हाँ जी, कम। ये कड़ा लॉजिक है? ये उनका लॉजिक है। ये उनका लॉजिक। हाँ, जिस तरह खजाना खाली हो उसी तरह। इसी लॉजिक पे काम चलता रहा तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान तो ख़त्म हुआ हुआ है, वैसे ही सारा कुछ तो MSF के पास है। जो भी है, हम तो खुद मकरूज़ हुए हुए हैं। मुल्क की तरफ हमें भी मकरूज़ कर दी है। गरीब आदमी के लिए रोटी कमाना मुश्किल है, हमें पेट्रोल से क्या लेना देना। पेट्रोल तो वैसे ही महंगा है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या हुकूमत का ध्यान इस वक्त एक पार्टी को दबाने में है बस? बस वही है, इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। बस हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसा महकमा बनाए CCD का, जो जहाँ कोई गरीब देखे वहाँ पे गोली मार दे। CCD का कोई ऐसा महकमा भी होना चाहिए जो जहाँ पे कोई गरीब नजर आए उसको गोली मार दे। इतने गमगीन है कि मरने की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो क्या करें अब, या तो हुकूमत मरे या हम मरें। हुकूमत ने तो उठा लिया लब अपना कि हमने गरीब को छोड़ना नहीं है। तो इस वजह से कोई महकमा ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई गरीब रेडी वाला नज़र आए उसको फ़ौरन से गोली मार दो, ताकि वो अपने बच्चों को ना देख सके भूखे मर रहे हैं या वो हो रहे हैं। हमारा तो इतना हाल बुरा हो गया, बिजली के बिल नहीं दे सकते, घर में कोई फल बच्चे के लिए नहीं ले जा सकते। क्या करेंगे हम? अब ज़िंदा रहना एक इबादत ही है हमारे लिए, खुदकुशी तो कर नहीं सकते। तो ये तो फिर हल नहीं है ना। कोई हुक्मरान आपको ऐसा नज़र आता है जो सूरत हाल को बेहतर कर सकता है? सूरत हाल को इन्होंने होने ही नहीं देना बेहतर। जो है हमारे बड़े हुक्मरान जब से चलते आ रहे हैं, कोई हुक्मरान ऐसा है ही नहीं जिसको कोई सही आता है तो उसको सारे नीचे उतार देते हैं। अब इमरान खान आया था, उसको सारों ने जेल में डाल दिया मिल के। तो कोई बेनज़ीर भी है, वो भी आएंगे, वो भी यही काम करेंगे। तो इस वजह से अब कोई ऐसा महकमा आना चाहिए जो गरीब को देखते ही गोली मार दे। ऐसे तो नहीं हो सकता। हो जाएगा, ये अनकरीब कर देंगे ऐसे। इनको सड़कें चाहिए अपने प्रोटोकॉल के लिए। लोगों के घर तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, अपना गाय भी तोड़। अपना गाय तोड़ दी हैं जो गरीब के लिए। अब इसके लिए इनको ऐसा चाहिए कि सड़कें खाली हों, वहाँ भी नज़र ना आए इनके। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि सड़कें मैं बनवा रही हूँ, ये इचरा बाज़ार बना दिया, फैसलाबाद में काम हो रहा है, लाहौर में काम हो रहा है। उस काम को कैसे देखते हैं आप? काम कोई भी है, हमने सड़कें क्या करनी है? पेट्रोल तो पहले सस्ता हो। पेट्रोल सस्ता होगा, कोई हमें फल फूल बच्चे को लेके जाएं। कोई गरीब आदमी, बच्चों की दवाइयाँ वो महंगी हो गई हैं, हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी है। तो अब इससे हमारा तो कोई लिंक ही नहीं है। अब तो हमारे लिए जीना एक इबादत की तरह हुआ है कि रोज़ हमारे घर की जंग लगी हुई है। वो ईरान की जंग लगी है, इधर हमारे घर में जंग लगी हुई है। रोज़ कोई ना कोई जंग लगी हुई है। बच्चों के लिए ज़रूरी है, बच्चों की फीसें जमा करानी है, बच्चों को पढ़ाना है। हमने तो गलती किया शादी करके। क्या कहेंगे मरीम नवाज साहिबा को, क्या पैगाम देंगे कि वो? यही है मरीम नवाज साहिबा आपके लिए कि कोई ऐसा महकमा बना दें जहाँ कोई गरीब नज़र आए उसे गोली से ही मार दें, ताकि आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमारे लिए खुदकुशी तो लाल हो जाए। बड़ी मेहरबानी, कोई ऐसा महकमा भी बना दें जो गरीब को देखते ही गोली का आर्डर हो जाए। ऐसा एक बड़ी आपने बना ली है महकमे। अब एक बात करते हैं सर, आप बहुत तलख बात करते हैं। एक ही बात आपने 4 दफ़ा किया है और मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि किस कदर ये परेशान है। हाल इसका यही है ना। अब गरीब होंगे ही नहीं तो सड़कें खाली हो जाएंगी, क्योंकि गरीबों की वजह से सड़कें। अमीर तो बैठे हैं अपने फार्म हाउस पे, गाड़ियों में फिर रहे हैं। गरीब आदमी ने मोटरसाइकिल चलानी है, उसका 2000 का चलान हो जाना। घर का बिल आ गया 26,000 रुपये का। घर में अबू बीमार हैं, उनके लिए दवाई लानी है, कहाँ से लाएंगे? अब जीते जी देखते हैं तो अंदर से दिल होता है। तो चले, हम नहीं होंगे, अल्लाह देखेगा। अब अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। यहाँ पर ये उर्दू बाज़ार में ये स्टॉल लगाते हैं। मैं कहूँगी कैमरा थोड़ा सा मूव करके दिखाएं। ये वो भी नहीं लगाने देती है। पैरा फोर्स ये भी जो है वो उठा कर ले जाती है। और जो सूरत हाल है, जिस कदर उन्होंने अफसोस किया है, वो तो आपने सुन ही लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह खुशहाल हैं। हम आगे चल के बात करते हैं।